विंड ब्रेकर इसको बोलते हैं। जैसे कि इस तरफ से अभी टेम्परेचर 45 जा रहा है, लेकिन ये जो मक्का लगी हुई है बहुत घनी लगी हुई है, इसको विंड ब्रेकर बोलते हैं। तो उस तरफ से जो हवा आ रही है वो इस तरफ आएगी, वो ठंडी होती हुई आएगी, तो मिर्च की फसल को कोई भी असर नहीं होगा। और मिर्च की फसल आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल गुच्छों में फरी हुई है। देखिए बिल्कुल जस्ट मक्का के बाजू से। इसकी एक तो सावधानी आपको ये रखनी पड़ेगी। दूसरी, यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मिर्च है ये हाइट बहुत ज़्यादा ली है, अभी गर्मी का ही टाइम है, और तो इसको आपने खूंटा भी लगा रखे हैं इस तरीके के, जिससे कि लपट चलेगी, तेज़ हवाएं चलेगी तो पौधा हिलेगा डुलेगा नहीं, तो उसमें उखठापन की समस्या भी बिल्कुल नहीं आएगी। अब तीसरी बात की जो समस्या आती है वो आती है सिंचाई। इसमें सिंचाई और खाद भी आपको प्रॉपर मतलब देना ही देना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, इसकी ज़मीन को इस तरीक़ा से नमी बनाए रखना है पूरी गर्मी भर, जब तक कि आपकी मिर्च अच्छी मतलब फल दे रही है। और किसान साथी, अब आपको एक और ध्यान रखना है, जैसा कि आपका फल आ रहा है लेकिन फल गर्मी में ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा रहता है। इसमें भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि फूल को मेंटेन कैसे रखना है, फल झड़ने से किस तरीक़ा से रोकना है, और जो फल में शाइनिंग आए वो भी किस तरीक़ा से रोकना है। सर फूल भी बहुत ड्रॉप होता है। अच्छा, गर्मी में फूल भी बहुत हमारे किसान साथी का एक क्वेश्चन है कि झड़ता है, और किसान साथी का कभी कभी तो ये होता है कि क्यों, एक और समस्या आती है कि बिल्कुल फल ही नहीं लगता। क्यों? सर आती है ना। अभी कुछ पेड़ हैं नीचे साइड हैं लेकिन। अच्छा, तो उसके लिए किसान साथी सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि विंड ब्रेकर मतलब गर्मियों में अगर आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो इस तरीक़ा से मक्का का जो है विंड ब्रेकर बाउंड्री बना के रखिए, जिससे कि बहुत ठंडक बनी रहेगी। दूसरी बात है, आपको फूल ड्रॉप होने के लिए सबसे पहले तो आपको जो आता है हमारा, जिससे फूल ड्रॉप ना हो, वो आता है 11-11-8, जो कि ताकत के नाम से आता है। उसको आपको एक बार ज़रूर देना है, जिससे कि आपका ये फूल ड्रॉप नहीं होगा। और फल का जो वज़न है इस तरीक़ा से, फल क्या है गर्मी में ज़्यादा लंबा नहीं होता लेकिन अच्छा होता है, वज़नदार होता है। तो इस तरीक़ा से आपको एक 11-11-8 का स्प्रे करना है, जो कि ताकत के नाम से आता है। और बीच बीच में आपको स्प्रिंकलर का भी आपको इस पर सिंचाई करते रहना है, जिससे कि आपकी जो ऊपर की जो थ्रिप्स है, माइट है, और जो भी कीट पतंग होते हैं वो धुल के और सारी ज़मीन उस पौधे से निकल के, उसके बाद आपको दवा का स्प्रे करना है। खाद देने की आपका पहला तोड़ाई हो गई और सेकंड तोड़ाई भी हो गई। अब बात इसको न्यूट्रिएंट्स देने की होती है, मतलब आप जितना इसको खाद देते रहोगे, अच्छा खाद मिला के देते रहेंगे, अपन को अच्छा भोजन देते रहेंगे, तो ऊपर से फल भी इसमें अच्छा आता रहेगा। अब इसमें किसान साथी क्या करते हैं कि खाद को ऐसे ही छिड़क के दे देते हैं। एक तरीका बहुत सही नहीं होता है आपको। तो खाद देने का तरीका, जैसा हम यहाँ एक उधारी लाए हुए हैं और हम खाद भी लाए हैं, तो हम इस खाद देने का आपको तरीका बता रहे हैं। जैसा कि इस तरीक़ा से आपको ये जो दोनों पौधे हैं, दोनों पौधों के बीच में इस तरीक़ा से आपको एक गड्ढा करना है, और ये जो खाद है इस तरीक़ा से आपको इतना खाद लेना है, और इस दोनों तरीक़ा इस तरीक़ा से देके, और आपको इस गड्ढे को मतलब बंद कर देना है। इसके बाद आपको सिंचाई करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो मिर्च है या कोई और अन्य फसल है, जब आप इस तरीक़ा से खाद दोगे तो हाइट भी अच्छी लेगी, साथ ही साथ फराव भी बहुत अच्छा आएगा, और फल जो है वो छोटा नहीं होगा। हमारे साथ हमारे एक किसान मित्र है, वो इस तरीक़ा से खाद देते हैं। तो सर आप कौन कौन सा खाद देते हैं, थोड़ा सा बताइए हमको। सर मैंने अभी तो फिलहाल में फर्स्ट तोड़ाई हो गई मिर्च की, और सेकंड तोड़ाई पे मैंने ये जो अभी खाद रखा है, तो उसमें ये बाम गोल्ड हो गया जी, और एक इंडो किसान खाद जी, और यूरिया। तो सर ये जो तरीका है आप मतलब इस तरीक़ा से इसी तरीक़ा से दिया था? सर मैंने पूरा खाद इसी तरीके से रखा है, और इस तरीके से रखने से क्या होता है, मतलब वेस्टेज नहीं होता खाद का। अच्छा, अपन भैंसा रख देते हैं तो वो पूरा पौधे को नहीं रख पाता और वो पानी में बह जाता है। अच्छा, अपन पानी अच्छा। देते हैं तो इसका रिजल्ट कैसा देखने को मिलता है? अब सर रिजल्ट तो अब आप देख सकते हैं, मिर्ची का फला और मिर्ची की हाइट देख सकते हैं, तो हमारे हिसाब से तो बहुत शानदार रिजल्ट है। बहुत शानदार है। और गर्मी में कोई असर पड़ रहा है कि मतलब अच्छा फराव आ रहा है? अभी सर देखिए असर तो है, लेकिन फिर भी अभी खाद दवाई चल रही है जो जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से ज़्यादा असर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अच्छा। और ये जो बाम गोल्ड आप रखे हैं, ये मतलब आप
कौन सी कंपनी का आता है और कब तक आप देते हो और इसका कंटेंट क्या है, थोड़ा सा ये बताइए। सर ये इंडिया एग्रो केमिकल का आता है बाम गोल्ड 6000 IP में। हाँ। तो सर ये मतलब पूरी फसल के लिए एक रामबाण साबित हो रहा है। अच्छा। मतलब हम पूरी फसल में इसको देते हैं। अच्छा, और इस तसला में कौन कौन से खाद रखे हुए हैं? इसमें सर एक तो अपना इंडो किसान खाद है और हाँ। साथ ही में इसमें मिलाया है मैंने यूरिया। अच्छा, ये 3 खाद आप मिक्स 3 खाद करके मिक्स दे रहे करके हैं। अभी हम सर फसल में चला रहे हैं। चला रहे हो आप, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कैसा देखने को मिलता है? रिजल्ट सर इसका बहुत शानदार मिलता है देखने के लिए। अभी मैंने इसको टमाटर में भी चलाया है, मिर्च में भी और बैगन में, अच्छा, तीनों तीनों फसलों फसलों में दिया आप है। चलाते हैं।